अर्वाचीन इंडिया स्कूल बुरहानपुर होलिस्टिक लर्निंग के साथ संपूर्ण विकास का वादा, जहां शिक्षा का नया दौर शुरू होता है। आधुनिक सुविधाएं, योग्य शिक्षक और संपूर्ण विकास का वादा। अभी प्रवेश लीजिए, भविष्य को संवारिए। कोई श्रेय लेने के लिए कोई हाथ पैर मारता हो, उसका कोई इलाज नहीं है। और मैंने प्रशासन के अधिकारियों से भी बात करी, गांव के लोगों से भी बात करी, तो सबका कहना पड़ रहा है कि हाँ, ये श्रेय और ये यदि किसी ने तैयार किया है तो खामनी के जनता ने, खामनी के युवाओं ने और खामनी के आसपास के युवाओं ने निश्चित रूप से सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से योगेश भाई और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माता रानी सबका कल्याण करे और सबको सद्बुद्धि देकर, दूसरे की भी क्रेडिट हम खुद लेना चाहे तो उनको भी सद्बुद्धि दे और काम किया है उसको उसकी क्रेडिट मिले, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ापन कोई नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में माता वैष्णो देवी का दरबार सजाया गया है। ये किया है खामनी के ग्रामीणों ने, खामनी के जनप्रतिनिधियों ने, खामनी के एक एक व्यक्ति ने यहाँ पे माता वैष्णो देवी का दरबार सजाया है। आपको बता दें, इसकी तैयारी पिछले वो 4 महीने से कर रहे हैं। आज यहाँ पे सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल पहुंचे थे, अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे और यहाँ पे मत्था टेक कर उन्होंने सुख शांति की कामना की है। इसी बीच जब उनसे सवाल पूछा गया कि ये जो तैयारी है, ये जो खामनी के युवाओं ने नया किया है, जो अनोखा किया है, उसका श्रेय किसे देते हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्होंने जब यहाँ का पता लगाया कि कैसे निर्माण हुआ, किसने बनाया और क्या मंशा थी, तो इसमें योगेश भाई सहित कई युवाओं का नाम आया, जिन्होंने जो हर साल गांव से कई लोगों को माता रानी के दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी ले आते हैं। ये उनकी ही प्रेरणा से यहाँ पर निर्माण किया गया है। वही सवाल जब पूछा कि कुछ लोग श्रेय ले रहे हैं, तो ऐसे में उनका कहना था कि ये श्रेय अगर किसी को देना है तो वो यहाँ के ग्रामीणों को देना है, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के बच्चों को देना है। अगर और कोई लेना चाहता है तो भगवान उसको सद्बुद्धि दे। बहरहाल आप खुद सुनिए क्या कहा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने। और इस माता रानी के दरबार को देखने के लिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में भक्त आ रहे हैं। यहाँ पे लाखों लोग रोजाना दर्शन कर रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ हमारी खबर को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपको लेटेस्ट खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देखें, इसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। ये ऐसा साक्षात लगता है कि हम जैसे वैष्णो देवी माता कटरा में आकर साक्षात माता के दर्शन कर रहे हैं। और इसमें काफ़ी लोगों को परिश्रम भी करना पड़ा है और धन भी जो खर्च किया है, आसपास के सब लोगों ने, गांव के लोगों ने अपने स्वयं के बल पर और परिश्रम करके बगैर किसी शासन प्रशासन के सहयोग के इतना बड़ा काम खड़ा करना, वास्तव में हमारे सब लोगों को मैं बहुत बधाई भी देता हूँ। इतना बड़ा धाम बनाया, इसका श्रेय लेने की होड़ लगी है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे माननीय सांसद जी? देखिए, ऐसा है कि कोई श्रेय लेने के लिए कोई हाथ पैर मारता हो, उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन मैंने जो देखा और मैंने जो समझा, और मैंने प्रशासन के अधिकारियों से भी बात करी, गांव के लोगों से भी बात करी, तो सबका कहना पड़ रहा है कि हाँ, ये श्रेय और ये यदि किसी ने तैयार किया है तो खामनी के जनता ने, खामनी के युवाओं ने और खामनी के आसपास के युवाओं ने, जिनकी हमारे माता रानी के प्रति अगाध श्रद्धा है। और मुझे अभी जानकारी लगी कि योगेश भाई साल भरे में कम से कम 3 बार जाते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, और वो अकेले नहीं जाते। 50-50 लोगों को, खामनी और आसपास के लोगों को दर्शन करने के लिए लेकर जाते हैं। उनको कहीं न कहीं माता रानी से प्रेरणा मिली और माता रानी से प्रेरणा मिलकर उन्होंने इतना बड़ा उन्होंने कदम उठाकर साक्षात माता रानी के दर्शन यहाँ कराने का काम किया। जो माता रानी सबका कल्याण करे और सबको सद्बुद्धि देकर, जो दूसरे की भी क्रेडिट हम खुद लेना चाहे तो उनको भी सद्बुद्धि दे और इस तरह के जिसने काम किया है उसको उसकी क्रेडिट मिले, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ापन कोई नहीं हो सकता। सांसद जी